सबसे पहले आज की मीटिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी हमारे भाई बंधु आए हैं, जो नहीं आ पाए हैं आज, हो सकता है कि बहुत कम लोग आए हों, लेकिन बाद में वो हम लोगों के विचार को अवश्य सुनेंगे। लिंक कई बार ब्रेक हुई है, ये भी कारण हो सकता है। अच्छा, और उसके बाद आज का जो विषय है मैंने लिखा है एजेंडाधारी मीडिया, यानी मीडिया में एजेंडा कैसे चलाया जाता है। मीडिया कई स्तर पे काम करती है। पहले अफवाह के स्तर पे काम करती थी, र्यूमर फैला दिया जाता था। चाय की दुकान पर लोग बैठते थे तो या गांव की चौपाल में तो बता देते थे कि वहाँ पे मैंने ऐसा सुना था, सही है कि नहीं है, लेकिन वो सुना था वही बात आगे बढ़ती हुई चली जाती, यानी र्यूमर फैलता हुआ चला जाता था। कहावतें कही हुई वो आगे बढ़ती जाती थी, उसका निगेटिव इम्पैक्ट होता था। आज क्या है, आज मीडिया का समय आ गया। मीडिया के समय में पहले प्रिंट मीडिया होता था, फिर डिजिटल मीडिया आ गया। मतलब पहले अखबार होते थे, पत्रिका होती थी, उसके बाद टीवी वगैरह आ गया, आज सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया में स्पेशली यूट्यूब चैनल हो गए। उसके बाद हम लोग आपस में बात करते हैं तो ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब बहुत कुछ हैं। इससे आपको बहुत कुछ मिलता है। तो आप लोग जो सुनते हो, देखते हो, समझते हो, वो आपको क्या लगता है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि टीवी में बोल रहा है तो गलत नहीं बोल रहा है। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि ये जितने भी संस्थान बने हुए हैं, एक तो व्यक्तिगत मेरे मत हो या लोगों का संस्थान हो, मतलब लोगों का टीम वर्क हो, दोनों में एजेंडा फिक्स होता है। जैसे कोई आदमी व्यक्तिगत बोल रहा होता तो उसकी जो सोच होती है वो बोलता है। जब कोई संस्थान होता है तो संस्थान का मालिक कहाँ से पनप रहा है, उसके हित में ही बात करना आवश्यक होता है। तो व्यक्तिगत विचार यूट्यूब चैनल पे आप जितने देखते हो सब व्यक्तिगत विचारों वाले चैनल वाले हो गए हैं। कुछ सत्ता पक्ष के साथ हैं, कुछ सत्ता विपक्ष के साथ हैं। अधिकांश लोग सत्ता विपक्ष के साथ हैं यूट्यूब पर। सत्ता पक्ष के साथ जो हैं उनका वो असरदार न्यूज नहीं होती। असरदार इसलिए नहीं होती कि सत्ता पक्ष के साथ टीवी जितना है, टीवी है, प्रिंट मीडिया, अखबार है, वो सब आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि उन्हें अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा सरकार के विज्ञापन से आता है। यानी अगर सरकार के हित में वो काम नहीं करेंगे तो सरकार विज्ञापन देना बंद कर देगी। प्राइवेट विज्ञापन से उनकी तनख्वाह नहीं निकल सकती, उनके कार्यालय का पैसा नहीं निकल सकता, उनके सिस्टम का खर्च नहीं निकल सकता। तो अब क्या हुआ, पहले भी सरकारें पैसा देती थी, अब भी देती हैं, और विज्ञापन का पैसा होता ही है, लेकिन अब एक सिस्टमेटिक हो गया, हमें ज़्यादा दिखाओ, विपक्ष को कम दिखाओ। तो एक तो हम लोग जो देखेंगे वही समझ में आएगा। एक सिस्टम ये हो गया कि हम लोग सत्ता पक्ष को ज़्यादा देखते हैं, इनके अच्छे या बुरे जो भी विचार होते हैं उसको बार बार देखते हैं। झूठ भी अगर 1000 बार बोला जाए तो लोग कहते हैं नहीं ये सही बोल रहा है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस झलक रहा है। तो ये हमारा सिस्टम हो गया कि हमारा मीडिया एक जो है वो सत्ता प्रतिष्ठान से प्रभावित है। दूसरा मीडिया आप देखिए वो उनके विपक्ष में खड़ी हो गई है। मैं ये नहीं कहता वो विज्ञापन पा रही है, लेकिन जो सिस्टम है, जो विपक्षी मीडिया है, यूट्यूब चैनल पर हावी हो चुका है। यूट्यूब चैनल पर क्या है, उनके सब्सक्राइबर जितने होते हैं, जितनी देर तक वीडियो देखे जाते हैं, जितने नंबर्स ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है। अब वो क्या होता है कि अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनके ग्राहक जो आए वो सत्ता विरोधी मानसिकता के लोग हैं, तो उनको खुश करने के लिए हमेशा सत्ता विरोधी न्यूज ही वो देते हैं, सत्ता के विपक्ष में देते हैं। उसमें भी वो विशेष ध्यान रखते हैं कि कैसी न्यूज हमारे लोग पसंद कर रहे हैं, जो लोग पसंद कर रहे हैं वही देना चाहते हैं। जैसे अतिक्रमण कहीं हो, मान लीजिए जनरल कोई चला रहा है न्यूज़ चैनल, तो वो जानता है जनरल लोग ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं, तो जनरल की न्यूज़ देगा, वो SC ST महिला की न्यूज़ नहीं देगा। कोई SC ST का चैनल है, वो जानते हैं कि मेरे न्यूज़ को SC ST के लोग ज़्यादा देखते हैं, तो SC ST का देगा, क्योंकि जनरल का देगा तो लोग देखेंगे नहीं, उसको पैसा नहीं मिलेगा, लोग विरोध कर जाएंगे। मतलब मार्केटिंग पूरा है, पूरा सिस्टम ही मार्केट के भरोसे हो चुका है।
मीडिया का एक और दुष्परिणाम हम लोगों के पास है। वह दुष्परिणाम यह है हम लोगों के पास कि पहले आप लोग एक बात सुने होंगे कहीं कि कुछ लोग मुजरा देखने जाते थे। मुजरा देखने जाते थे तो शाम को जाते थे, वो वही जाते जो जमींदार होते थे, जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते थे। उनको लोग बहुत अच्छी निगाह से समाज में नहीं देखते थे, बहुत बुरी निगाह से देखते थे, क्योंकि मुजरा देखने जाते थे, शाम को चले जाते थे, रात भर रहते थे, 9-10 बजे 11 बजे 12 बजे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, रात कहाँ बीत गई पता ही नहीं चला, उसी में मस्त रहते थे, अपना धन दौलत सब उसी में बर्बाद कर देते थे। तो उनको लोग बहुत हेय से देखते थे। मुजरा में क्या होता था? गाना बजाना, नाचना, लोगों को आकर्षित करना, प्रभावित करना, यही होता था और कुछ नहीं होता था। लेकिन आज, पहले कुछ चंद रईस मुजरा देखते थे, आज एक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा तक, गांव का खेत में काम करने वाला किसान, श्रमिक, मजदूर, व्यापारी, नेता, बिजनेसमैन, जो भी होते हैं, जिनका भी नाम लो, सब देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? वो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, रील के रूप में देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर रील देख रहे हैं। और रील जब खोल लिया, उसको देखते हुए, पहले मुजरा शाम को होता था, अब पूरे दिन चलता है। रात में आँख खुली तो देख लिया, सुबह आँख खुली तो देख लिया, पानी पी रहे हैं तो देख रहे हैं, मंजन कर रहे हैं तो देख रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो देख रहे हैं, यानी पूरा दिन उसी में बर्बाद। तो वैसे भी कहावत है, मुजरा देख के तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हम लोग तो वही देख रहे हैं सुबह से शाम तक। बस 1.5 GB डेटा किसी तरीके से मिल जाए, मोबाइल रिचार्ज कराने की व्यवस्था हो जाए, थोड़े से पैसे का प्रबंध हो जाए, दिन भर मुजरा चलेगा, 28 दिन तो चलेगा ही। अब जब मुजरा चलेगा तो हमें खाने के लिए बहुत चिंता नहीं होती है। अगर हम घर में बैठे होते तो लगता कि मेरा ये काम छूट रहा है, ये काम पिछड़ रहा है, उसको पहले करना चाहिए, मैं बेरोजगार बैठा हूँ। लेकिन नहीं, टाइम पास तो हो रहा है मुजरे से। इसीलिए कहते थे पहले कि मुजरे में टाइम पास बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। आज भी टाइम पास हो रहा है, और जब आपका टाइम पास हो जाता है तो आपको बाकी चिंता नहीं होती कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आज की जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, जो युवा आ रहे हैं, उनको आप देखिए, वो अपने रोजगार के लिए उतना चिंतित नहीं है। युवाओं से बात कीजिए, चंद युवा ऐसे मिलेंगे जो अपने भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए परेशान होते हैं। बाकी सब सुबह जागेंगे, मोबाइल खोल लेंगे, दिन भर मोबाइल चलता रहेगा। मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए केवल पापा से मिलते हैं, उसके बाद कोई मतलब नहीं होता। तो ये सब जो स्थितियां हैं, उसको हमें समझना होगा कि हमारी मीडिया हमें कहाँ ले जा रही है। जैसे तो समझिए ये बातें कि आप ऐसे कि न्यूज अच्छी हो या बुरी हो, जो आपके सामने परोसी जा रही है, आप उसी में देख रहे हैं, आप उसी में इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। और जब इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपके पास संदेश आ रहा है, उसी संदेश को आगे परोसेंगे। अगर मैं मुजरे वाली बात पे आ जाऊं तो सच्चाई तो ये है कि जो लटके झटके आज आप लोग स्क्रीन पर देखते हो, क्या यही भारतीय सांस्कृतिक विरासत है? इसमें सब आपके गांव के घर की महिलाएं होती हैं, उनका घर देख लो, सब कुछ तो खोल के दिखा देते हैं। मतलब घर में किचन कहाँ पर है, सामान कहाँ पर रखा गया है, कच्ची दीवार है, पक्की दीवार है, मिट्टी की दीवार है, छप्पर की दीवार, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति भी बता देते हैं वो लोग। जबकि बहुत कुछ पहले लोग छुपाते थे, आजकल कुछ छुपाना नहीं है, सब ओपन हो चुका है। खैर, वो सब एक अलग विषय रहा। अब विषय हमारा मेन ये है कि आज की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में साफ तौर से देखा जाए तो मीडिया आपको प्रभावित कर रही है। मैंने इसीलिए बताया कि रील का एक एग्जांपल दिया कि आप लोग प्रभावित हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप टीवी देख लो तो लगता है सत्ता पक्ष बहुत अच्छा काम कर रहा है, विपक्ष बेकार है। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख लो तो कुछ ऐसे हैं जो लगता है विपक्ष वाले, मतलब सत्ता पक्ष सब गलत कर रहा है, विपक्ष वाले एकदम सही हैं। सच क्या है? मतलब आपको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपकी सोच कैसे डेवलप होगी, यहाँ पर हमें ये विचार करना है। हमारे अपने विचार कहाँ से आएंगे? हम अपने आप चिंतन मंथन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर बात हो रही है। यानी
मीडिया के पास एक एजेंडा है, वो सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है। कोई भी मीडियाधारी ना तो किसानों की बात कर रहा है, ना श्रमिकों की बात कर रहा है। चौराहे पर देख लो, रोज़ सुबह मजदूर बिकते हैं दिन भर के लिए, उनकी न्यूज़ कोई नहीं दिखाता। बच्चों का एडमिशन नहीं होता, उसकी न्यूज़ कोई नहीं दिखाता। हमारे यहाँ घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए, पढ़ाकू हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो, मेहनती हो, ठीक है रूप नारायण जी आपको मौका दूंगा, बहुत अच्छा मेहनती हो, पढ़ने में बहुत अच्छा हो, बच्चे का कोई दोष नहीं, लेकिन पेरेंट्स के पास वो पैसा नहीं है 40 से 50 लाख रुपए कि अपने बच्चे को डॉक्टर बना सके, इंजीनियर बना सके। तो एजुकेशन महंगी होती जा रही है, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सुविधा बहुत महंगी होती जा रही है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी मीडिया इस सब को नहीं दिखा रही है। किसानों की क्या समस्या होती है कभी मीडिया में आपने नहीं देखा होगा, ना यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, ना फेसबुक पे देखा होगा, ना न्यूज़ पे देखा होगा। बॉर्डर पे आपके पास सैनिकों पर क्या बीत रही है। चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर लिया लद्दाख में, मोदी सरकार उसको कभी किसी को नहीं बता रही, ना प्रिंट मीडिया बता रही, ना न्यूज़ मीडिया बता रही, ना डिजिटल मीडिया बता रही, कोई नहीं बता रहा है। तो इस तरीके से जो स्थितियाँ बन रही हैं कि क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो अपने आप तय कर लेते हैं लोग। आपको उतने दिखाते हैं जितना वो उचित समझते हैं, जो आपसे छुपाना होता है छुपा देते हैं, यानी सच्चाई आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये मीडिया एजेंडाधारी मीडिया है, हमें इससे सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। भारत की नहीं तो आम जनता जो है, ये जो लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, ये अधिकारों को खो देगी, और अधिकारों को खोकर इस देश की स्वतंत्रता को भी खो देगी। तो यही मेरे शब्द हैं, इन्हीं विषय पर मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने शब्दों को रखिए, पक्ष में विपक्ष में जो भी आपके विचार हों, कि मीडिया के ऊपर आप लोग अपने कुछ शब्द अवश्य रखिएगा। बाकी मैं भी अपने विचार आगे कंटिन्यू करता रहूँगा। तो अभी आप लोगों का स्वागत है, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।